कभी आपने सोचा है कि आपकी इच्छाएं जो आपके मन में आई हैं वो आखिर कहाँ से आई हैं? मतलब कौन है जो आपको वो इच्छाएं दे रहा है? नमस्कार, मेरा नाम है अखिल और मैं इंडियन माइथोलॉजी बेस्ड वेल्थ एंड मैनिफेस्टेशन कोच हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ लोगों की मदद करने की कि वो इंडियन माइथोलॉजी से क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अपनी मॉडर्न लाइफ में इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने करियर में ग्रोथ पा सकते हैं। आज हम लोग इंडियन माइथोलॉजी से यानी कि पौराणिक कहानियों से हटकर बात करेंगे मैनिफेस्टेशन की। मैंने एक बहुत कमाल की किताब पढ़ी जिसका नाम है आस्क एंड इट इज गिवन। और उसमें एक लाइन, वैसे ये लाइन मैंने बहुत पहले भी सुनी थी, पढ़ी थी, लेकिन इस लाइन को जब मैंने फिर से पढ़ा तो मेरे दिमाग की एकदम बत्ती जल गई और मैंने कहा इस पर एक रील मैं आपके लिए बनाता हूँ। इसमें लिखा है, एवरीथिंग यू हैव एवर डिजायर्ड whether spoken or unspoken has been transmitted by you vibrationally. It has been heard and understood by source and has been answered, and now you are going to feel your way into allowing yourself to receive it one feeling at a time. इसकी एक एक लाइन बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, मैंने किसी से बहुत पहले ये सुना था या शायद मैंने कहीं पढ़ा था कि हमें भगवान, या आप कह लो सोर्स, या आप कह लो कृष्ण जी, आप कह लो माता रानी, आप कह लो शिव जी, आप कह लो हनुमान जी, हमें वही चीजें भेजते हैं या हमारे मन में वही इच्छाएं डालते हैं जो हम कर सकते हैं। अगर आपके मन में इच्छा है, ठीक है, बड़ी इच्छा लेते हैं, अगर आपके मन में इच्छा है कि आपको 100 करोड़ का घर लेना, तो ये आपके मन में सिर्फ और सिर्फ तभी आएगी जब भगवान को या सोर्स को पता होगा, यूनिवर्स को पता होगा कि आप इस इच्छा को पूरा कर सकते हैं। सो कॉन्शियसली ये ध्यान रखिए कि आप क्या बोल रहे हैं या क्या सोच रहे हैं। स्पोकन और अनस्पोकन हैज बीन ट्रांसमिटेड बाय यू वाइब्रेशनली, मतलब कि वो आपको भेजी गई हैं। क्योंकि पता है कि भैया, फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में अखिल का पता है कि यार ये लोगों की ना हेल्प कर सकता है कोच बन के, इसके माइंड में डालो कोचिंग का। माइंड में आया तो पहले मैंने बहुत सारे पॉडकास्ट किए, लोगों से बातचीत की और मैं आपके लिए यूट्यूब पर वीडियो लेकर आ रहा हूँ। सो ये जितनी भी आपकी इच्छाएं हैं वो आपको किसी एक सोर्स से आ रही है और वो सिर्फ आप ही को आ रही है। आप ही सोच रहे हैं 100 करोड़ के घर का, आप ही सोच रहे हैं कि एक 30 करोड़ की गाड़ी लेंगे, आप ही सोच रहे हैं कि एक प्राइवेट जेट लेंगे, एक बीच लेंगे, एक यॉट लेंगे। ये सारी चीजें आप क्यों सोच रहे हैं? क्योंकि कोई एक बंदा है, कोई एक सोर्स है जिसको मालूम है कि आप कर सकते हैं। आपको बस उसको फील करना है। मैनिफेस्टेशन में बिलीफ या फील को ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है कि आप जब भगवान से कुछ मांगते हैं, ठीक है, तो आप मांगने के बाद ना उसको महसूस कीजिए कि आपको मिल गया है। इसको मैंने जब पढ़ा था तो मैंने कहा मैं आपको समझाऊंगा कैसे। तो इसको एक ऐसे एग्जाम्पल से समझिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपने फूड ऑर्डरिंग ऐप पर कुछ ऑर्डर कर दिया है, ठीक है, यानी कि आपने एक मैनिफेस्टेशन की रिक्वेस्ट डाल दी है। अब आपको यकीन है कि आपका खाना आ जाएगा 20 मिनट में, 25 मिनट में, आधे घंटे में। आप बार बार रेस्टोरेंट को फोन करके नहीं बोलेंगे, आप बार बार जो डिलीवरी पार्टनर है उसको फोन करके नहीं बोलेंगे भैया कब आ रहे हो। आप बिलीव करेंगे, आप फील करेंगे, आप इवन तैयारी करेंगे कि यार मैंने बढ़िया सा खाना मंगाया है, छोले भटूरे मंगाए हैं, पिज्जा मंगाया है, तो मैं अब ये कोशिश करता हूँ कि मैं इसके बाद कर रहा हूँ यार भटूरे खाएंगे, फिल्म देखेंगे, एंजॉय करेंगे। आपके मन में ये इच्छा नहीं होती है कि भटूरे कब आएंगे, कैसे आएंगे, भटूरा कहीं वो बना रहा होगा तो ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो ला रहा होगा तो वैसा तो नहीं हो जाएगा। ये हम नहीं करते, हम मान लेते हैं आ ही जाएगा। सेम चीज है मैनिफेस्टेशन के साथ, आपको ऐसे बिलीव करना है कि हो ही गया है। अगर आपको चाहिए, मान लीजिए कि मुझे 30 करोड़ का घर चाहिए या 100 करोड़ का घर चाहिए, ठीक है, तो आप उसको मान लीजिए कि आपका घर है 100 करोड़ का, बस वो आपको भी मिला नहीं है, अभी रास्ते में है। अभी जैसे जैसे आपकी टाइमलाइन बढ़ेगी वैसे वैसे आपको वो घर भी मिल जाएगा। एंड उस चीज को आप नोटिस कीजिएगा कि आपको ना वैसी वैसी चीजें भी दिखने लगेंगी जो आपके उस घर के लिए अच्छी होंगी, या आपको उसके घर जैसी चीजें दिखने लगेंगी। कि आप कहीं बाहर जा रहे हैं, आपने कहीं फॉरेन ट्रिप किया, आपने देखा कि यार बड़ा शानदार घर है, तो आपके उन्होंने क्या आएगा, यार ऐसा होगा मेरा घर। वो इच्छाओं को बढ़ाने के लिए ना वो जो सपोर्टिंग एलिमेंट्स है वो भी धीरे धीरे आपको मिलने लगेंगे। तो आपकी इच्छा, आप इस बात को फिर से बहुत अच्छे से समझिए कि आपको भगवान वही चीज
उसी चीज की इच्छा देता है जो आप कर सकते हैं। अगर आपने सोचा है आप इंजीनियर बन सकते हैं, आपने सोचा है आप डॉक्टर बन सकते हैं, आप एक हाउस वाइफ हैं, आपने सोचा है मैं अपना खुद का बिजनेस कर सकती हूँ, तो डाउट मत करिए। आपने सोचिए भगवान ने आपको चुना है इस चीज के लिए। अब आप फील कीजिए कि हाँ मैं एक बिजनेस वुमन बन गई हूं, अब मैं मेरा काम कर सकती हूँ। सेल्फ डाउट मत कीजिए। सेल्फ डाउट में क्या होता है, हाय कैसे करूंगा, कैसे होगा, यार मेरे तो 12वीं में नंबर ही कम आए, मैं डॉक्टर कैसे बनूंगा, हाय मेरा तो ऐसा हो गया तो मैं बिजनेस वुमन कैसे बनूंगी। सेल्फ डाउट मत कीजिए। बेसिकली सेल्फ डाउट का भी मैं आपको एक रीजन बता देता हूँ। हम जो है, जो एक ह्यूमन साइकोलॉजी है, वो प्रिपेयर ही हुई है सर्वाइवल के लिए। तो हमारा जो ब्रेन है वो नेगेटिव सोचने के लिए ही प्लान हुआ है, ताकि हम सरवाइव कर सके। वो एक बहुत ही खराब लाइन है, वर्स्ट केस सिनेरियो। क्यों वर्स्ट केस सिनेरियो? हर आदमी वर्स्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करता है। बेस्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर करो ना यार, है। भरोसा रखो। अब हम आदिवासी नहीं है कि हम सुबह खाना लेने जाएंगे तो जंगल में हमें शेर अटैक कर देगा और हम वापस नहीं आ पाएंगे। नहीं, अब सर्वाइवल मोड से निकल जाओ बाहर। हमेशा प्रिपेयर फॉर बेस्ट केस सिनेरियो। कि अगर फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा प्रिपेयर कर रहा हूँ कि यार मैं वीडियो बना रहा हूँ और ये वीडियो चली जाएगी 100 मिलियन के पार, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बेस्ट केस सिनेरियो। तो आप भी बेस्ट केस सिनेरियो के लिए प्रिपेयर कीजिए। आपके मन में जो इच्छा है, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं, जो आपने खुद के अंदर रोक के रखी है, उसे जरूर कीजिए, क्योंकि वो आपके इष्ट ने, आपके यूनिवर्स ने, आपके सोर्स ने आपको भेजी है ताकि आप उस पर काम कर सके, क्योंकि आप उस पर काम कर सकते हैं। ट्रस्ट योर सेल्फ। यहां पर आप देख रहे होंगे एक छोटा सा बॉक्स, ठीक है, ये मेरी इच्छा है, ये मैंने यहाँ लिख कर रखी है। जब ये पूरी हो जाएगी ना, आई एम श्योर अभी इतनी जल्दी पूरी नहीं होगी, थोड़ा समय लगेगा, एंड आई एम रेडी टू वेट, तब मैं आपको ये दिखाऊंगा कि इसमें क्या था। सो ऑलवेज रिमेंबर, आपको जो इच्छा मिली है आपको भगवान ने दी है, और वन फीलिंग एट अ टाइम। ओम स्वामी जी बहुत अच्छे गुरु हैं, बहुत सारे लोग उनको मानते हैं, उन्होंने भी ये बात कही है, मैं भी आपको कह रहा हूँ, ये इस किताब में भी लिखा हुआ है। जब भी आप कोई चीज मैनिफेस्ट करें, एक चीज एक बार में मैनिफेस्ट करें, ठीक है। मल्टीपल चीजों में अगर आप एनर्जी लगाएंगे, आपकी एनर्जी स्कैटर्ड हो जाएगी, बिखर जाएगी। यूनिवर्स को भी लगेगा कि इसको क्या चाहिए। तो ऐसा नहीं, वन थिंग एट अ टाइम, वन फीलिंग एट अ टाइम। और नीचे एक मैंने ये लिखा था, हालांकि everything in your physical environment was created from non-physical perspective by that which you call source। अच्छा, इससे जुड़ी हुई एक लाइन है, मुझे मैनिफेस्टेशन को लेकर राजेश जी है जो मुझे बहुत अच्छा गाइड करते आ रहे हैं बहुत लंबे समय से। उन्होंने कहा था कि हर चीज, हर मैनिफेस्टेशन सबसे पहले यहाँ होता है। और उन्होंने बहुत एक बेसिक एग्जांपल दिया था कि जब आप चाय बनाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले आप यहाँ चाय सोचते हैं, चाय बनानी है, फिर आप काम करते हैं और चाय बन जाती है। मैनिफेस्टेशन का मतलब यही है, आप सबसे पहले यहाँ सोचते हैं, निश्चिंत हो जाते हैं, बिलीव करते हैं कि हाँ बन जाएगी, उसके लिए काम करते हैं, चाय बन जाती है। सेम अगर आपके छोटे बड़े कितने बड़े सपने, भाई सपनों पे लगाम मत लगाओ। 100 करोड़, 1000 करोड़, 10,000 करोड़, जितना बड़ा सोचना चाहो सोचो। सेल्फ डाउट मत करो, बस कैसे होगा उस पे मत जाओ, हो जाएगा उस पे जाओ, ठीक है। कैसे वाला आपके पॉइंट पे नहीं है। अगर आपको ये बात समझ में आ गई है तो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप मुझसे पर्सनलाइज्ड कोचिंग चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जरूर चेकआउट कीजिए। थैंक यू।